प्राज्ञ ऋग्वेदानिक शासन वैदिक संविधान। हमारे इस महाअभियान का विरोध करने वालों को जो सफाया करने में सबसे ज्यादा दमबाज योद्धा साबित होगा, उसको हम ऋषि राजन्यांग राष्ट्रीय कमांडर इन चीफ घोषित करेंगे। इस देश को 90 लाख वर्ष पहले राजसी भारत ने रेखांकित किया था मंगोलिया से आकर के। पहले यह इंसान रहता ही नहीं था इस धरती पर, मंगोलिया में रहते थे मनु शत्रुपा, वहां से आए थे राजसी भारत 90 लाख वर्ष पहले और भारत को रेखांकित किया। हिंदू हिंदू करते करते पूरे राजसी भारत की यादों को लगभग समाप्त कर दिया गया है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हर एक महाकुंभ हमारा आगम घाटा है, आगम और निगम का खेत है, और आगम और निगम के खेत में उपजते हैं आगम और निगम का मोती, जिसे निकलता है अमृत का छाग, जिसे लिखता है अमृत महोत्सव महाकुंभ, जिसे लगता है दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ। हम 1998 में से कह रहा था, रामादल और समुद्र दोनों को कह रहा था इसको दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ घोषित करो, नहीं किया रामादल ने, नहीं किया समुद्र ने, और आखिर मोदी प्रशासन के कानों में बात पड़ी और हमारा सब चोरी करके मोदी प्रशासन ने 26 जनवरी के साथ चस्पा कर दिया गया अमृत महोत्सव, जबकि अमृत महोत्सव हमारा महाकुंभ है, हमारा महाकुंभ ही असली अमृत महोत्सव है। अतः उसको दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ घोषित किया जाए। रामादल और समुद्र का संयुक्त महाअभियान, ऋषि राजन्यांग गणराष्ट्र का निर्माण, जो हमारे इस निर्माण में सहयोग करेगा, सहभागी बनेगा, उसको देश के समस्त बजट में हिस्सेदारी मिलेगी। देश का सोना, चांदी, लोहा, लकड़ा, पत्थर, बजरी, ईंट, सीमेंट, कल करके उद्योगी, बैलेंस राष्ट्र के टोटल बजट में हिस्सेदारी मिलेगी। हर नागरिक की टोटल नेशनल बजट में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा प्राज्ञ ऋग्वेदानिक शासन वैदिक संविधान। देश में शासन चलेगा सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान का, सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान, भारत का वास्तविक शासन। आप महाराज जी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं देश को ऋषि राजन्यांग राष्ट्र घोषित करना। जो हमें ग्रामवादी गुंडा टॉर्चर करते हैं, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेकर कच्छ तक नेशनल फ्रंट पे धार्मिक फीडबैक लेते हैं, और किसी भी इलाके में जाते हैं वहाँ हमें लोग ग्रामवाद की धौंस दिखाते हैं, कहते हैं बाबा तेरा यहाँ क्या, हमारे गांव का मंदिर है, ये तो बाबा ये तो हमारे गांव का आश्रम है, तेरे बाप के क्या है यहाँ, जबकि हमारे बाप का है पूरा भारत। राजसी भारत हमारा पूर्वज है, राजसी भारत के रूल फॉलो करते हैं हम। ये हमारा भेष राजसी भारत का भेष है। राजसी भारत पैंट पजामा नहीं पहनता था, यही भेष पहनता था जो मैं पहनता हूँ। क्या आपको प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है? कहीं का प्रशासन, कैसा प्रशासन जिसने राजसी भारत की जमीन को 9 लाख एकड़ को वक्फ बोर्ड में डाल दिया मलोत्सव के, वो कैसा प्रशासन, कौन सा प्रशासन? जिन्होंने हमारी आज़ादी को हाईजैक करके रखा है संसद से, कौन सा प्रशासन, किसका कैसा प्रशासन? डेमोक्रेसी हमारे साथ धोखा है। ईसा और मूसा वालों को पता था असली संघर्ष डेमोग्राफी के ऊपर करना चाहिए, इन्होंने अपना पूरा ध्यान दिया, जोर दिया डेमोग्राफी के ऊपर, और हमें 5 वर्षीय दल बदलू तंत्र की डेमोक्रेसी में फंसा दिया। वैधानिक डेमोक्रेसी का शासन तो 5 साल का होता है, उसके बाद सरकार बदल जाती है। किस्मत अच्छा हो तो दोबारा सरकार आती है, नहीं तो नहीं आती है। वैदिक संविधान में क्या है महाराज जी आपके? इसमें नॉन पॉलिटिक्स होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पार्टी नहीं होगा। जो सनातन धर्म को फॉलो करेगा, जो देसी धर्म को फॉलो करेगा, वही देश का जायज नागरिक माना जाएगा। विदेशी धर्म को फॉलो करने वाले लोग भारत की विचारधारा को अनफॉलो करते हैं, और भारत की विचारधारा को अनफॉलो करके विदेशी विचारधारा को फॉलो करने वालों की यहाँ कोई नागरिकता नहीं रहेगी। सीधा हिसाब, नगद हिसाब, जो भारतीय कल्याण। जो भारतीय संविधान बना है, क्या वह समाप्त कर दिया जाएगा? उसका जैसा कर्म होगा उसको दंड मिलेगा। उसने गाय में का मांस बेचने का परमिशन दिया, उसने जो वक्फ बोर्ड में भारत की जमीन डालने का कुक्रम किया, तो उसका कर्म तो खूब दंड भोगेगा। वैसे मद भागवत जो ये तथाकथित जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे हजारों साल पहले लिखा गया था मद भागवत, उसमें पहले ही लिख दिया गया है कि 100 साल चलेगा नरपिशाच तंत्र, जो भारत को सबसे बड़ा गाय का मांस का निर्यातक देश बनाएगा, उसका झंडे का रंग तिरंगा होगा, उसमें भतीजे के साथ में संभोग करने वाले को राष्ट्रपिता माना जाएगा, जो कि डेमोक्रेसी है। ये सारे लक्षण गांधी में प्रकट होते हैं।
मनु गांधी उसकी भतीजी थी और गांधी उसका सेक्स करता था ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर। गाय का मांस बेचने वाला सबसे बड़ा निर्यातक देश बना दिया भारत को डेमोक्रेसी ने। यह संविधान कैसे हो सकता है? यह सुप्रीम कोर्ट तो जो है कि कब कहाँ गया था? जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था कश्मीर से, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था? जब जो दुनिया भर के हिंदुओं को जो है कि खत्म किया जा रहा है, पूरे भारत के अंदर 15% हिंदू बच गया पश्चिम बंगाल में, 10% हिंदू बच गया केरला कर्नाटक में, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था? बांग्लादेश में इस समय जो घटना हो रही महाराज जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काले करतूत है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हो रहा है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत में नहीं होता और सनातन वैदिक सिद्धांत होता तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ऐसा मलेच्छ कुछ कर ही नहीं पाते। मलेच्छों को सारे कुकर्म करने को ये छूट दिया है। मलेच्छों को, आतंकवादियों को, विदेशी विचारधारा को फॉलो करने वालों को लीगल प्रोवाइड हेल्प करवाता है सुप्रीम कोर्ट। ये तथाकथित सुप्रीम कोर्ट, ये चंदूबाई का सुप्रीम कोर्टा आतंकवादियों को लीगल प्रोवाइड हेल्प करवाता है। मैं सनातन वैदिक संविधान प्रवर्तक, प्रागी ऋग्वेद नहीं, सनातन वैदिक संविधान प्रवर्तक ऋषि राजन्या गणराज्य मिलिशिया कमांडर इन चीफ दबंग गुरु टाइगर स्वामी। इस मेला क्षेत्र में वैदिक संविधान के अनुसार वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन संविधान। महंत जी ने अपना आंदोलन छेड़ा है।